ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आज बहुत सारे पार्सल आए हैं, उन सबका शूट करना है। ये देखो, ये है, ये है, ये है, ये है और एक इधर नीचे पड़ा है। इन सबका आज शूट करना है और आज फिश अपने घर चली जाएगी क्योंकि फिश के पापा आ गए हैं है ना। और एक ये रहा, ये भी ओपन करना है आज। फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं लग गई थी बालकनी वॉश करने के लिए। कल किस्सू ने ना बहुत सारी मिट्टी बिखेरी थी तो पूरी मिट्टी मिट्टी बालकनी में कर दी और डस्ट भी बहुत आती है। तो किस्सू ना जब भी नाश्ता करती है, खाना खाती है, इस बालकनी में आके ही बैठती है। तो मैंने कहा चलो देखो, चाय तो हमने पी ली थी और अब काम में लग जाते हैं। फिर आज वीडियो भी शूट करना है तो, और वीडियो शूट आज मैं बालकनी में ही करूँगी, तो इसीलिए मैंने आज सारे काम। और ये रहा हमारा सुबह का पूरा बिखरा हुआ घर। अब देखो, ब्लॉग का मतलब होता है, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि आप मतलब कैसे रहते हो, कैसे आपका खाना पीना होता है, लाइफ स्टाइल आप कैसे जीते हो वही दिखाना है। तो मेरे ब्लॉग में आपको वही दिखेगा, जो सच्चाई है वही मैं दिखाती हूँ। इसमें कोई बनावटी नहीं है कि मैं सारा पूरा अच्छे से सेट करके फिर ब्लॉग स्टार्ट करूँ, फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरे ब्लॉग में आपको यही, जो मैं डेली मेरा रूटीन रहता है और डेली में कैसे अपना घर का काम और यूट्यूब इंस्टाग्राम कैसे मैनेज करती हूँ, वो भी एक बच्चे के होने के बाद बच्चे के साथ साथ कैसे सारे काम करती हूँ, वो सब आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आप भी है ना, मेरे जो ब्लॉग देखोगे ना, आप सच्ची में मोटिवेट हो जाओगे। और मेरा यही है कि जो लोग बोलते ना हम कैसे करें, हमसे नहीं हो पाता है, तो आप मेरे ब्लॉग देख के आप मोटिवेट हो जाओगे। सच्ची में मैं यही करती हूँ और यही मेरा रहता है कि हर लोग मेरे ब्लॉग देख के वह अच्छा फील करे और वो भी है ना कुछ नया करने की कोशिश करे। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक मतलब लेके आती हूँ कि देखो, हमें कुछ करना चाहिए, हमें ना घर के काम के साथ साथ और भी कुछ करना चाहिए, इनकम सोर्स को लेके ऐसा कुछ करना ही चाहिए। तो वही है। तो अब देखो, मैं ना जो आज प्रोडक्ट आए थे उसको चेक कर रही थी। वैसे तो मैं हर बार प्रोडक्ट आता है ना उसका वीडियो अनबॉक्सिंग के टाइम ही मतलब इन वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैंने पहले ही ओपन कर दिया था क्योंकि 2-3 मेरे को ऐसा है कि मेरे को डाउट था कि कहीं टूट ना गया हो अंदर, वो ही चेक कर रहे थे। तो ये जो है ना मेकअप के आते हैं ना, जो भी ये कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह, वो कभी कभार है ना टूटा हुआ आता है। तो मैंने कहा मैं पहले ही इसको ओपन करके देख लूँ फिर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि कॉम्पैक्ट वगैरह होता है ना वो टूटे हुए आते हैं, तो उसका फिर वीडियो बना के ब्रांड को भेजेंगे तो वो फिर है ना अच्छा नहीं लगता। तो वो फिर ऐसे है कि वो हर रील के पैसे देते हैं तो फिर उनको अच्छी रील बना के देनी है। नहीं तो अगर टूटा हुआ आता है तो मुझे वापस रिटर्न करना पड़ता है ताकि वो लोग दूसरा मुझे वापस भेजे। तो वही मैं चेक करके फिर जो डस्टबिन, जो भी खाना वगैरह जूठा था या फिर कचरा वगैरह, वो डस्टबिन में मैं डाल रही थी क्योंकि डस्टबिन कल नीचे ही रह गया था। तो मैं डस्टबिन अभी लेके ऊपर आई और फिर देखो अभी बर्तन भी इतने सारे हो गए थे, जो नाश्ते के बर्तन थे और चाय वगैरह वो भी था, और रात का जो खाना वगैरह पड़ा रहता ना वो भी था। तो मैं सारे बर्तन है जो सिंक में डाल दिए। मैंने कहा पहले मैं जो दोनों बालकनी है, किचन की बालकनी और जो बाहर की, वो वॉश कर लेती। बाहर वाली तो मैंने कर ली थी, अब किचन की बालकनी है, इसमें भी बहुत कचरा हो जाता है। रात को मैं झाड़ू निकालती हूँ ना तो सीधा इस बालकनी में ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और ये जो मेरा है ना क्या बोलते हैं कचरा डालने वाला, वो भी बहुत गंदा हो गया था क्योंकि रात को इसमें कचरा, गीला कचरा पड़ा हुआ था तो वो गंदा हो गया। सारा कचरा मैंने डस्टबिन में डाला और अच्छे से सफाई कर दी। अब मैं ना कूलर भरूंगी क्योंकि अभी सुबह सुबह पानी थोड़ा ठंडा आता है, बाद में तो भाई क्या बताओ इतना गर्म आता है कि कूलर ऑन करो और जैसे ही पानी भर के कूलर ऑन करते हैं ना तो ऐसा लगता है हमने गर्म वाली जो होती है ना हवा खाने के लिए भरा ऐसे। तो मैंने अभी सुबह सुबह ही मैं कूलर भर देती हूँ ताकि ठंडा पानी होता है तो एकदम दोपहर में अच्छी अच्छी हवा आती है। और आप सोच रहे हो मैं टॉयलेट में क्यों लगा रही हूँ कूलर वाले का पाइप, क्योंकि है ना बाकी सब जो टैप है ना वो उनका जो मुंह है ना वो हमारी पाइप से मैच ही नहीं होता है, क्योंकि सब टैप अलग स्टाइल का, ये सिर्फ टॉयलेट वाला ही टैप है ना यही, और वो जो हमारी पाइप है पानी डालने का वही इसमें जाता है, बाकी किसी में नहीं जा रहा है। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी क्योंकि मैंने टॉयलेट भी साफ़ किया, बाथरूम भी साफ़ किया। फिर मैंने कहा अब खाना भी बनाना है, तो मैं नहा धो के आ गई थी और किस्सू को भी रेडी कर दिया था। वो वेट कर रही थी कि मम्मा खाना लेके आ जाओ। तो आज मैं स्पेशली एक मस्त वाला पराठा बना रही हूँ, बेसन का पराठा, बेसन और प्याज का।
मैं डेली है ना प्याज का पराठा बनाती हूँ, कभी बीटरूट का बनाती हूँ, कभी पालक का बनाती हूँ, किसी को बहुत पसंद है। आप जो भी पराठा बच्चे के लिए बनाओ ना तो उसके अंदर प्याज डालो तो बच्चा हर पराठा खा लेता है। तो अभी मैं प्याज को कट कर रही हूँ छील के, और साइड में मैं ना बेसन को भूनूंगी, मतलब सेक लूँगी थोड़ा सा तवे के ऊपर, क्योंकि बेसन का पराठा रियली में बहुत ही अच्छा होता है। आप सोच रहे हो बेसन का पराठा कैसे, तो अभी आप इसमें देख के आपको पता चल। और मैंने आज थोड़े ना बड़े प्याज कट कर लिए, हमेशा मैं छोटे छोटे करती हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बड़े तो मैं आज थोड़ा सा, ये देखो बेसन इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसको भूनना है, नहीं तो कच्चा रह जाता है पराठे में। थोड़ा सा लाइट हो जाए और आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसके अंदर मैंने डाल दिया है जीरा, अगर जीरा पाउडर हो तो चलेगा, और जीरा मैंने डाल दिया था। और इसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ, ताकि है ना थोड़ी देर में प्याज है ना पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा पानी बेसन के अंदर डालूंगी ना तो अच्छे से मिक्स हो जाए। जो भी मसाले हैं मैं डाल रही हूँ, नमक मिर्च वही डाल रही हूँ, और ये सब अच्छे से हो गए हैं। और इस तरीके से देखो प्याज भी है ना पूरा कोटिंग हो गई है प्याज के ऊपर बेसन की, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। और ये वाला बच्चों को सुबह सुबह इसका पराठा बना के दोगे ना, सच्ची में रियली में आपकी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। जैसे कि टिफ़िन वाली, बच्चा हर रोज़ यही बोलेगा कि मुझे तो यही पराठा चाहिए। तो ऐसे ऐसे मैं बीटरूट का, पालक का, ये सब ऐसे ही बनाती हूँ। तो बेसन का एक अलग ही मतलब खुशबू होती है। इस तरीके से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। जो प्याज है ना, उन सब प्याज को टुकड़े थे ना, उन सबको अलग कर दिया। और आटा तो मैंने पहले ही लगा के रख दिया, तो इसको थोड़ा सा सेट होने के लिए रखा था। अब अच्छे से रेडी हो गया। अब फटाफट से मैंने कहा चलो, भूख भी लग गई, काफ़ी काम करने के बाद भूख लगी। और किसी को मैं खाना खिला के सुलाने के बाद ही वीडियो शूट करूँगी, नहीं तो वो मुझे करने भी नहीं देती, हर बात बीच में आती रहती है। तो मैंने कहा फटाफट से इसको पराठा खिला देती हूँ। और मैं ये पेपर इसीलिए है ना इसके ऊपर लगाती हूँ, ताकि है ना पराठा कभी कभार क्या होता है चिपकने लग जाता है या फट जाता है, तो वो जो हमारा चकला और बेलन के ऊपर लग जाता है। तो मैं ना ये वाला पेपर, जो ऑयल का पेपर आता है ना, जो पाउच आता है ऑयल का, वही पेपर मैं यूज़ करती हूँ घर में, ताकि ना रोटी चिपके नहीं। वैसे पेपर तो आते हैं आजकल तो है ना, मतलब जो भी लोग है ना ये बनाते हैं ना चपाती वगैरह, क्या जवार की रोटी वगैरह, तो पेपर आता है मार्केट में, पर मैं इससे ही बना देती हूँ और एकदम अच्छे से बन जाता है। जैसे कि आलू का पराठा बनाते हैं ना, तो मसाला बाहर आ जाता है, तो पेपर लगा के करोगे ना तो चिपकेगा नहीं। और फटाफट से इस तरीके से आपको है ना थोड़ा इसमें भरना है। अगर किसी को ज़्यादा मसाला चाहिए तो ज़्यादा भर सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड, सच्ची में आप मानोगे नहीं। एक बार अपने घर पे ये वाला पराठा ट्राई करो, बच्चों को भी दोगे ना। और ये वाला घी हमें ना घर से देसी घी लेके आए थे, अब थोड़ा सा ही रहा है, बाकी सब खत्म हो गया। अब गर्मी है ना, तो घी में थोड़ी सी स्मेल भी आने लगी। आप सामने देख रहे हो ना, बोतल में ही रखा हुआ है, तो अब थोड़ी स्मेल आने लगे। तो मैंने कहा जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी मैं इस घी को ख़त्म ही कर दूँगी। और सुबह सुबह काम हो जाए ना, उसकी बात ही अलग है। तो आज तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठ के मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था। और जो भी थोड़ा बहुत था वो बचा हुआ है, वो किसी सोने के बाद ही करूँगी। और बस हमारा खाना ही रहा था। और ये देखो इतना टेस्टी मतलब पराठा बना है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और अब किसू को तो मैंने खाने के लिए दे दिया, अब बस मेरे लिए और किसू के पापा के लिए बना रही थी। किसू के पापा ने तो मना ही कर दिया था, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो मैं मेरे लिए बना देती हूँ। फिर मैंने कहा मसाला बना हुआ है ना, उसकी तो मैं पूरी बना ही देती हूँ सारी पराठे, क्योंकि अगर ये उठे मैं वीडियो बनाऊँगी तो फिर ये बोलेंगे अब मुझे भूख लगी है बनाओ। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से एक साथ ही सारे पराठे बना देती हूँ, इनको जब भूख लगेगी ये अपने आप खा लेंगे, बना हुआ रहेगा। तो वही फटाफट से मैं लगी हूँ। मैंने कहा इसको खिला के, और आप मेरी स्पीड देख ही सकते हो, आज तो डबल हो गई है। मैंने कुछ स्पीड बना दी है एडिट करने के टाइम, और कुछ स्पीड मेरी खुद की ही हो गई थी, क्योंकि आज है ना 4-5 पार्सल आए हुए थे। मैं ना हमेशा क्या करती हूँ, 4-5 पार्सल आ जाते हैं ना, उसका एक साथ ही वीडियो शूट करती हूँ, एक एक का नहीं करती हूँ। फिर उनके लिए बैकग्राउंड रेडी करो, फिर हर चीज़ उसके लिए करो, तो 4-5 हो जाते ना, फिर ही मैं शूट करती हूँ। और उसके लिए मैं अलग ही दिन निकाल देती हूँ कि हाँ, और बहुत सोचना पड़ता है पहले कि इसको कैसे शूट करना है, इस वाले प्रोडक्ट को कैसे शूट करना है। बहुत मेहनत करने के बाद कहीं जाके हमें पैसे मिलते हैं या प्रोडक्ट मिलता है। ये सब अलग अलग होती है, डील होती है, कोई बार्टर होता है, कोई है ना पेड कोलैब होता है, कोई रीइंवेस्टमेंट होता है। ये सब है ना कोलैबोरेशन में अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगर आप किसी को करना है तो आप इंस्टाग्राम से आसानी से कर सकते हो। जितनी आप रील देख के अपना नेट उड़ाते हो, इससे अच्छा आप ब्रांड के साथ कोलैब करोगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे, प्रोडक्ट भी मिलेंगे, और आप एक बिजी हो जाएंगे, और धीरे धीरे पैसे भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक वो होता है ना कि कुछ
खुद कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और अगर एक महिला खुद है ना कुछ भी करे ना तो एक अलग ही संतुष्टि है सच्ची में। हाँ, थोड़ा दुख होता है, सुबह जल्दी उठते हैं, फिर काम करते हैं, बच्चे भी परेशान करते हैं, फिर रात को लेट सोना, ये सब परेशान होते हैं, कभी कभी तो रोना आ जाता है। पर जब है ना ये काम जैसे शूट किया, उनको वीडियो भेजा, जब पैसे आते हैं ना उसकी बात ही कुछ अलग है। सारे दुख भूल जाते हैं कि हम सुबह उठते हैं। जैसे कि मैं ना हर रोज़ कभी कभार तो नींद भी नहीं आती है कि कल मुझे वीडियो शूट करना है, ऐसा काम बहुत रहता है ना, तो कभी कभार ऐसा होता है। पर जब पैसे आते हैं और बहुत सारा काम मिलता है ना तो सारे दुख भूल जाते हैं। तो अभी मैं अपने लिए रायता बना रही हूँ, बूंदी का रायता। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि सुबह पोहे बनाए थे, तो पोहे मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर गरम गरम होते हैं तो उस टाइम मैं खा लेती हूँ। तो अभी मैं ना इसके अंदर बहुत भर भर के मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि है ना नमक और भुना हुआ जीरा और मसाले, जो बूंदी के रायते मसाला आता है ना वो भी मसाला मैंने डाला। और मैं एक्स्ट्रा जो लाल मिर्ची होती है ना वो भी डालती हूँ। और इस बूंदी के रायते को मैं बहुत सारा पानी डालती हूँ क्योंकि मैं खाती कम हूँ, पीती ज़्यादा हूँ, इसीलिए मुझे पानी ऐसा पतला बना के अच्छा लगता है। और फिर मैंने ले लिए थे मेरे लिए पराठे। और अभी तो भाई भूख मेरे से, अब गरम गरम पराठे हो सामने तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और मैंने फटाफट से जो बचे हुए पराठे थे वो मैंने हॉट बॉक्स में डाल दिए ताकि इसके पापा उठेंगे, किस्सू के पापा, तो खा लेंगे। और इसमें ना काफ़ी टाइम तक पराठे गर्म रहते हैं, तो यह ना स्पेशली हमने ऑनलाइन मंगवाया था। अब फ्रेंड चलो मैं फटाफट से पहले अपना नाश्ता कर लेती हूँ और फिर मुझे शूट भी करना है। और मैं बाहर गई और बाहर से ये जो हमारे इधर पार्क में कहीं ना कहीं ना फूल वगैरह मिल जाते हैं मुझे, और ऐसे फटाफट से गई और ये देखो मेरा सेटअप। तो फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे वीडियो शूट किया और कैसे करती हूँ। आज के लिए बाय बाय फ्रेंड। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।